रमेश अपने परिवार के साथ छोटे से गांव में रहता था। उनकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन रमेश को हमेशा कुछ अजीब और डरावनी चीजों का आकर्षण रहता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना खंडहर नुमा घर था, जो भूतिया हवेली के नाम से प्रसिद्ध था। इस घर की खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं और कहा जाता था कि अगर कोई उसे खोलने की कोशिश करे तो कुछ भयानक घटित होता है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह हवेली कभी गांव के सबसे अमीर जमींदार की थी, लेकिन जमींदार के पूरे परिवार की एक रात रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई। उनके खून से सनी एक खिड़की को गांव वाले डरावनी खिड़की कहते थे। उस खिड़की से अक्सर अजीब आवाजें और किसी के रोने की गूंज सुनाई देती थी। रमेश को यह सब बातें मनगढ़ंत लगती थीं। उसे यकीन था कि ये केवल अंधविश्वास है। एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रमेश रात के समय हवेली में जाने की योजना बनाता है। गांव वालों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसकी जिद के आगे कोई कुछ न कह सका। जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुआ, माहौल अचानक ठंडा हो गया। हवेली के अंदर अजीब सी गंध थी और हर कदम पर फर्श चरमराता था। जब रमेश उस खिड़की के पास पहुंचा तो उसने देखा कि खिड़की पर खून के धब्बे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे खिड़की अभी भी खून पी रही हो। उसने झिझकते हुए खिड़की को छूने की कोशिश की और तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया। जैसे ही रमेश ने खिड़की को खोलने की कोशिश की, खिड़की से एक काली परछाई बाहर निकली। वह परछाई मानव के आकार की थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। रमेश को ऐसा लगा कि वह उसकी ओर बढ़ रही है। उसने घबराकर खिड़की से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जमे हुए थे। उस काली परछाई ने भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? रमेश घबराकर बोला, मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि इस खिड़की का रहस्य क्या है। परछाई ने कहा, यह खिड़की मेरी कैदगाह है। जिसने भी इसे खोलने की कोशिश की, वह जिंदा नहीं बचा। अब तुम्हारी बारी है। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की। किसी तरह उसने अपने पैरों को आजाद किया और बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की से एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। हवेली के अंदर हर तरफ खून की बूंदें दिखने लगी। रमेश को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खिड़की की ओर खींच रही है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजे को धक्का दिया। अचानक दरवाजा खुल गया और वह बाहर गिर पड़ा। रमेश किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंचा। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। बुजुर्गों ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की। जो भी उस खिड़की को छूता है, वह भूतिया ताकतों का शिकार बन जाता है। अब तुम्हें हर रात उस आत्मा का सामना करना पड़ेगा। उस घटना के बाद रमेश के जीवन में डरावनी घटनाएं होने लगी। उसे हर रात खिड़की से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थीं। वह बार बार अपने कमरे में एक काली परछाई को देखता था। रमेश का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा और वह बीमारी का शिकार हो गया। गांव वाले कहते हैं कि रमेश ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले यह बताया कि खिड़की से निकलने वाली आत्मा उसे हर रात बुलाती है। आखिरकार एक रात रमेश गायब हो गया। लोगों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद हवेली की डरावनी खिड़की और भी खौफनाक हो गई। जो भी उस खिड़की के पास जाता, वह या तो गायब हो जाता या पागल हो जाता। गांव वालों ने हवेली के चारों ओर लोहे की जंजीरें लगवा दी और वहां जाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन रात के समय हवेली से अब भी अजीब रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। गांव वाले कहते हैं कि खिड़की की आत्मा आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में है। डरावनी खिड़की का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या आप उसमें झांकने की हिम्मत करेंगे?